षष्टिपूर्ति वर्ष है, इसलिए कार्य का विस्तार और कार्य का दृढ़ीकरण, इसके बारे में इस बैठक में विचार होगा। हिंदू समाज के सामने चुनौतियों के जो विषय धर्मांतरण, गोहत्या, लव जिहाद, मंदिरों का अधिग्रहण, इसके बारे में उपाय ढूंढने के लिए योजना इस बैठक में बनेगी। सेवा कार्य की वृद्धि, हिंदू संस्कारों की रक्षा, इन सारी बातों के बारे में भी इस बैठक में योजना बनेगी। मैं शैलेश के साथ बोलता हूँ, मैं यहाँ नहीं बोला, विधानसभा बोला, विधानसभा। अगर भूपेश बघेल के 4 साल में धर्मांतरण कहीं नहीं हुआ है, एक आदमी नहीं हुआ है। अगर एक आदमी भी हुआ तो मैं इस्तीफा दूंगा, राजनीति छोड़। कोई चैलेंज करने तैयार नहीं। मैं बिल्कुल तो चैलेंज किया था, तुम इस्तीफा दो या मैं दूंगा, चलो बस। 2006 में रमन सिंह की सरकार ने धर्मांतरण में कानून लाया, वो आज तक लागू क्यों नहीं कर पाए? 6 से लेकर 18 तक उसकी सरकार थी, केंद्र में उसकी सरकार थी, क्यों लागू नहीं कर पाए? दूसरी बात यह है, मैं बार बार कहता हूं कि उसके शासनकाल में ज्यादा चर्च बने, धर्मांतरण तो उसके समय में ज्यादा हुआ। और हमारे समय में जो भी शिकायत मिली, हमने कार्रवाई की, जांच किया, उसके बाद कार्रवाई की। तो ये धर्मांतरण केवल चुनाव आ गया है, इस कहां से उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं ना। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ का वो ज्वलंत मुद्दा है जो कि रह रहकर सामने आता है। इसको लेकर आरोप लगाए जाते हैं और जो एक तरीके से कहा जाए संघ परिवार के कई संगठन हैं, वो इस मुद्दे को अब गर्म करने के लिए आगे आ रहे हैं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद की 3 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक छत्तीसगढ़ में हो रही है। और उसमें ज्वलंत मुद्दा जो धर्मांतरण है, उसको कैसे लोगों तक लेके जाया जाए, लोगों तक कैसे इस बात को पहुंचाया जाए, इसकी रणनीति बन रही है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की जो रणनीति है उसमें सितंबर में संघ ने तय किया है, विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि अब वो चारों दिशाओं से यात्रा निकालेंगे। साधु संतों की ये यात्रा होगी जिसमें धर्मांतरण करने से लोगों को रोका जाएगा। क्या ये मुद्दा बनाने की तैयारी है? क्या इसके जरिए राजनीतिक लाभ लेने की जरूरत जो है वो बीजेपी महसूस कर रही है और इसलिए इसे मुद्दा बना रही है? इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में संजीव वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं मनीष दयाल जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश कश्यप जी, जो कि जगदलपुर से के रहने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं बस्तर में क्या हो रहा है, ज्यादा अच्छे से वो बता पाएंगे। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद इस मसले को उठा रहा है, विश्व हिंदू परिषद की अलग रणनीति बनी हुई है, बीजेपी उसमें सवार होकर उन आरोपों को हवा दे रही है। तो पहले महेश कश्यप जी से जान लेते हैं। महेश जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? महेश कश्यप, ठीक है। महेश कश्यप जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? आप लोग ये बताइए, कांग्रेस इनकार कर रही है कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग बार बार इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या धर्मांतरण हो रहा है? और अगर हो रहा है तो क्या सबूत है इस बात का कि धर्मांतरण से प्रताड़ित कोई लोग हैं या धर्मांतरण हुए कोई लोग आप लोग के पास कोई जानकारी लेकर आ रहे हैं? देखिए, बस्तर जिला केरल राज्य से बड़ा, बेल्जियम इजराइल देश से बड़ा क्षेत्रफल में रहा है और लगभग 800 साल मुगलों का शासन चला, 200 साल अंग्रेजों का शासन चला, लेकिन धर्मांतरण बस्तर में कभी नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश आजाद भारत के 55-60 वर्ष के अंदर जो कांग्रेस का शासन चला, तब से धर्मांतरण चालू हुआ और लगातार धर्मांतरण होता रहा। लेकिन 2001 में जो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होने के बाद पहली बार अजीत जोगी का सरकार बना और अजीत जोगी जी ने बाकायदा धर्मांतरण को बढ़ावा दिया और चर्चों का निर्माण करने के लिए बहुत सारे चर्चों का राशि उन्होंने देने का एक योजना बनाया। लेकिन लगातार यहाँ के जनजाति समाज के लोग, यहाँ के आदिवासी समाज के लोग, यहाँ के लोग विरोध करते रहे। उसके बाद 2003 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया और लगातार 15 साल चला। लेकिन 15 साल में इन्होंने, जैसे कांग्रेस के लोगों का बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि इनके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे शासनकाल में धर्मांतरण नहीं हुआ। अगर धर्मांतरण नहीं हुआ या नहीं हो रहा है तो इन्हीं के शासनकाल में जो आदरणीय लखमा जी, जो अपना बस्तर सुकमा से जो आज माननीय मंत्री जी, उन्हीं के क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक
उनके द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है कि धर्मांतरण के कारण गांव-गांव में तनाव की स्थिति बनने वाला है, आने वाला समय में दिक्कत होने वाला है। और हमारे संभाग आयुक्त कमिश्नर सुरेन जी जो थे, उन्होंने भी एक चिंता जाहिर किया। आपने देखा होगा, अखबारों में भी विषय आया। साथ ही नारायणपुर जिले के सीईओ, पंचायत सीईओ के द्वारा जब ओरछा ब्लॉक में धर्मांतरण लेकर बकायदा एक लेटर जारी किया था और जांच के लिए कुछ कमेटी बना के जांच करवाया। और आज बस्तर क्षेत्र में आप देखेंगे लगातार धर्मांतरण को लेकर कई गांवों में घटनाएं, समस्या बढ़ रहा है। इनका दावा है कि कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है, लेकिन धर्मांतरण नहीं होता तो आज गांवों में विवाद क्यों होता? धर्मांतरण नहीं होता तो चर्च कैसे बनता? धर्मांतरण नहीं होता तो आज यहाँ के आदिवासी उद्वेलित क्यों होते? आज लगातार धर्मांतरण को लेकर बस्तर के आदिवासी गांव-गांव जल रहा है। इनका बस्तर का सांसद दीपक बैद जी, आपको पता होना चाहिए, मंडवा गांव में बकायदा उनका वीडियो प्रूफ प्रमाण चाहिए तो वो भी आपको उपलब्ध करा देंगे, चर्च का उद्घाटन करने जाते हैं। इनका विधायक नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप जी जब नारायणपुर क्षेत्र में धर्मांतरण के खिलाफ वहां के सामाजिक संगठनों के द्वारा समाज के लोग विरोध करने लगे तो चर्च में जाके भाषण देने लगा कि आप हमारा सरकार आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। इसीलिए ईसाइयों को इतना हिम्मत बढ़ा कि हमारे ऊपर हमला किया गया। इस प्रकार से इन्होंने इनका आदरणीय कवासी लखमा के सुपुत्र हरीश कवासी जी बकायदा चर्चों में, उनका भी वीडियो अपने पास उपलब्ध होगा, उन्होंने जाके ये बयान देता है कि आप लोगों के कारण मेरे पिताजी 5 बार इस क्षेत्र में विधायक बना है। ये कवासी लखमा के सुपुत्र हरीश कवासी का बयान है। ये सब धर्मांतरण तो नहीं है, किसी के चर्च में जाना, कार्यक्रम में शामिल होना, वहां उनको संबोधित करना, उनको धन्यवाद देना, धर्मांतरण की श्रेणी में नहीं आता। क्या कोई आदिवासी को बहला फुसला कर धर्मांतरित कर रहा है बस्तर में? कोई उदाहरण है क्या ऐसा? देखिए, धर्मांतरण बहला फुसला के, देखिए अब वही मैं आपको शुरू में ही बताया, इतने हजारों साल से जो यहाँ के आदिवासी, यहाँ के सनातन परंपरा को मानने वाले, प्रकृति को मानने वाले कभी धर्मांतरण नहीं किए। आज ऐसा क्या हो गया कि धर्मांतरण करने जा रहे हैं? कितना होगा आंकड़ा आपके अनुसार? कितने आंकड़े हैं? ठीक है, आपकी बात मान गए। आपके पास क्या जानकारी है आंकड़े के संबंध में? आंकड़े देखिए, इसमें आंकड़े, क्योंकि ईसाई धर्मांतरित जो रहा है, जिसको एक प्रकार से मतांतरित जो बोल सकते हैं, मतांतरित, जी। हाँ, धर्मांतरण मतलब करने के लिए इन्होंने प्रयास करने का कोशिश किया, लेकिन एफिडेविट जो नहीं करवा के इन्होंने सिर्फ धर्मांतरण करके चर्च बना के प्रार्थना कर रहे हैं। और जब धर्मांतरण करने के लिए एफिडेविट भी देने का प्रयास किया गया, बकायदा जगदलपुर का कोर्ट में मतलब वकीलों के द्वारा धर्मांतरण करने के लिए एफिडेविट का उनका विरोध किया गया। और हमने सूचना का अधिकार के तहत एक जानकारी मांगा था। लोग लगभग 256 कुछ धर्मांतरित लोग बस्तर में हैं, लेकिन अभी कुछ बढ़ के 300 का आसपास है। लेकिन इन्हीं का प्रशासन, जब ईसाई और गांव में विवाद होता है तो अल्पसंख्यक के ऊपर हमला, अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार। भैया, अगर ईसाई नहीं बनाए तो अल्पसंख्यक कहां से पैदा हो गया? ईसाई नहीं बनाए तो चर्च क्यों बनेगा? ईसाई नहीं बनाए तो कब्रिस्तान क्यों बनेगा? इन्हीं का प्रशासन, तहसीलदार, एसडीएम कई गांव में दबाव डाल रहे हैं कि इनके लिए कब्रिस्तान के लिए अलग से जगह चाहिए। अगर धर्मांतरण नहीं हुआ है, लोग ईसाई नहीं बने, कब्रिस्तान क्यों बनेगा? ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई है। आपसे वीडियो के जरिए संपर्क करने की एक बार कोशिश करते हैं, लेकिन अब हमारे साथ जो 2 पैनलिस्ट हैं उनके विचार जान लेते हैं। कांग्रेस क्योंकि इस बात से इनकार कर रही है कि कोई धर्मांतरण नहीं हुआ। चलिए, धर्मांतरण की विधिवत प्रक्रिया नहीं हुई होगी मनीष जी, लेकिन मतांतरण हो रहा है और इसके लिए जो चीजें प्रयोग की जा रही है वो गैर कानूनी है, ये कहना है बीजेपी का। देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि धर्मांतरण क्या होता है। धर्म, किसी भी धर्म को मानने का हर इस व्यक्ति को, जिस देश का नागरिक है, 18 साल से ऊपर आयु का है, जिसे मत देने का अधिकार है, जिसे वैक्स कहते हैं, उसे पूरा अधिकार है। वो किसी भी धर्म को मान सकता है, सिख धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, हर धर्मों को मानने का अधिकार। अभी आप बात करेंगे, चाइना में बात करेंगे, चाइना में बौद्धिस्ट लाखों की संख्या बौद्धिस्ट बन गए, तो चाइना वाले बोले कि आप बौद्धिस्ट क्यों बन रहे हैं? बौद्ध तो हिंदुस्तान से आए थे। तो ये सब आरोप जो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि धर्मांतरण हो रहा है, ये गलत है।
जबरिया कोई धर्मांतरण हो रहा है इसका माननीय आवासी लखमा जी ने पूछा, कोई प्रूफ हो तो दीजिए। ना इनके पास प्रूफ है, ना इनके जो लोग हैं उनके पास प्रूफ है। सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि आप देखेंगे साल 6 महीने से ये मुद्दा उठ रहा है। विगत 5 वर्षों से हमारी यहाँ सरकार 4.5 वर्षों से 3 साल तक तो कभी इन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया कि धर्मांतरण हो रहा है। इस मुद्दे को उठाने का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो पूर्व 15 साल यहाँ शासन की थी, वो भ्रष्टाचार के आकांड में डूबी हुई पार्टी थी। उनके पास यहाँ कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा है जिस पे वो यहाँ की सरकार को घेर सके। चाहे आप शिक्षा की बात कर ले, शिक्षा में आप देखेंगे माननीय भूपेश बघेल जी ने आत्मनिर्भर स्कूल जो उन्होंने शुरुआत किया, उसमें हर गरीब, हर आदिवासी छात्र जो इंग्लिश मीडियम में निःशुल्क शिक्षा ले रहा है। पहले अस्पतालों में लोगों को यहाँ पे जाने में बड़ी तकलीफ होती थी, अब हर गाँव में एक छोटे छोटे ब्लॉकों में जो वैन चल रही है, हॉस्पिटल की वैन चल रही है, जहाँ पूरे सर्व सुविधा चल रही है। आपने देखा होगा, आपके न्यूज के चैनलों के माध्यम से मैंने देखा भी कि कैसे कार्य कर रही है। उसलिए वो सभी लोग वहां पे उससे लाभान्वित हो रहे हैं। स्वास्थ्य में वो पीछे हो गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। किसानों का जो एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठाती थी, किसान जब खुदकुशी कर रहे थे, आप एनसीआरबी की आंकड़े की दी, महेश कश्यप जी को तो मालूम नहीं होगा एनसीआरबी क्या होती है। एनसीआरबी के आंकड़े यदि आप खोल के देखेंगे तो किसानों की आत्महत्या जो पहले विगत 15 वर्षों में हुई है और अभी कितनी हत्या, अभी एक भी आत्महत्या नहीं हुई, आप चेक कर लीजिए। तो किसान भी खुश है, स्टूडेंट भी खुश है, स्वास्थ्य के लिए आम जनता खुश है। तो भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा बचा नहीं है। तो ये जो देश में शुरू से जो इनका मोटो चला है कि 2 धर्म को लड़ाया जाए, पहले ये मुस्लिम धर्म को टारगेट करते कहीं पर, कभी क्रिश्चियन धर्म को। मालूम है अल्पसंख्यक वर्ग काफी छोटा है, वो अल्पसंख्यक वर्ग जो है हमेशा जो है वो सभी धर्मों को लेकर चलने वाला वर्ग होता है। ठीक है, तो कांग्रेस का कहना यह है कि ऐसी कुछ परिस्थिति बनी नहीं है, मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये सब किया जा रहा है और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद आगे आ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं संजीव वर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं। संजीव वर्मा जी, देख रहे हैं हम कि बीजेपी तो ये मुद्दे को हवा देती है, लेकिन अब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, संघ अलग अलग तरीके से इन मुद्दों को उठा रहा है। क्या वजह देखते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा व्यापक रूप से, क्या पॉलिटिकल असर देखते हैं इसका? देखिए, हमारा देश सबसे पहले तो संविधान और कानून से चलने वाला देश है। हमारे देश में हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के आड़ पे यदि आप उन्हें धर्मांतरण को मौलिक अधिकार समझ ले तो वो समाज में स्वीकार्य नहीं है। हम धार्मिक स्वतंत्रता को केवल धार्मिक स्वतंत्रता ही माने। जहां तक ये अभी जो विश्व हिंदू परिषद है, बीजेपी है, अन्य जितने भी उनकी शाखाएं हैं आरएसएस के, वो जो छत्तीसगढ़ में भी 3 दिवसीय जो उनके जो प्रोग्राम चल रहे हैं, निश्चित रूप से एक रणनीति के तहत है। और ये एक बीजेपी इसको बिल्कुल निश्चित रूप से प्रदेश में एक मुद्दा बनाना चाहती है और इसका राजनीतिक लाभ भी लेना चाहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां तक हम बात करें ये धर्मांतरण की, मतांतरण की तो बात करें तो ये मैं पहले ही बोला हूं कि जबरन धर्मांतरण बेहद खतरनाक होता है, ये सुरक्षा की दृष्टि से और धार्मिक स्वतंत्रता पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है। इसलिए धर्मांतरण को रोकना भी सभी की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में एक गाइडलाइन जारी किया था, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से कहा था कि आप इस पे एक गाइडलाइन तैयार कीजिए और कानून बनाइए। क्यों ना इस पे कानून बनना चाहिए? तो अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है। आजादी के बाद सन 58 शायद मेरे जहां तक याददाश्त है 1950s में उड़ीसा में पहली बार धर्मांतरण को लेकर कानून बना था। उसके बाद मध्य प्रदेश में बना 1968 में, और उनने हमारे उसके बाद जब मध्य प्रदेश डिवाइड हुआ हमारे छत्तीसगढ़ में तो हम उसी कानून को मान रहे हैं। 2006 में सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, उस समय कानून बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसमें मजिस्ट्रेट की अनुमति की एक आदेश पारित हुआ है सिर्फ। फिर भी से हम वही कानून आज भी लागू है। मध्य प्रदेश का जो कानून है वो छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। तो एक तरह से हम पुराने उसमें चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का ना भी कुछ पालन हो पा रहा है ना कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हमारे संविधान में क्या कहता है कि जो हमारे अनुच्छेद 14, 21 और 25 अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के अनुसार यह कानूनी रूप से इस पे निहित है धार्मिक स्वतंत्रता, तो उसी के तहत है। तो ये निश्चित रूप से बीजेपी भी इसको भुनाना चाह रही है। नहीं, लेकिन ये विश्व हिंदू परिषद का द्वारा रैली निकाले जाना, इससे कुछ फायदा होगा या इससे और वर्ग संघर्ष बढ़ेगा? निश्चित रूप से बीजेपी का वो एक अंग है जी, है ना, एक उसके एक शाखा है, एक तरह से आरएसएस के सभी शाखा हैं। और इस चुनाव की दृष्टिगत से जो पूरे राष्ट्रीय जो वो होता है, राष्ट्रीय की जो परिषद की बैठक होती है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो रही है, बड़ी बात है। और उसका उद्देश्य भी ये है कि ये एक मुद्दा बने छत्तीसगढ़ में। ऐसा भी बीजेपी के पास कोई खास मुद्दे नहीं है जो, लेकिन ये धर्मांतरण निश्चित रूप से भी यहाँ मुद्दा है। खासकर
जितने भी हमारे आदिवासी बेल्ट हैं, चाहे बस्तर के ले लें, इधर जसपुर धर्मजयगढ़ के साइड ले लें, हम रायगढ़ के जो किनारे से लगे हुए जो बेल्ट हैं जहां आदिवासी बहुल है, बलरामपुर है, तो निश्चित रूप से वहां धर्मांतरण हुआ। और अब डीलिस्टिंग का मुद्दा भी उठ कर आता है समय समय पर। तो डीलिस्टिंग का जब मुद्दा आता है तो आप मान के चलिए कहीं न कहीं मतांतरण या धर्मांतरण की कहीं न कहीं कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है। ठीक है, एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिससे कई मुद्दे जुड़े हुए हैं। एक तो धर्मांतरण हो रहा है पैसे के बल पर या डरा धमका कर, ऐसे आरोप आ रहे हैं। इसी के आधार पर आदिवासियों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए आपका आरक्षण का अधिकार भी मारा जा रहा है और इसीलिए डीलिस्टिंग की भी मांग हो रही है। इसलिए इस मुद्दे को जो है वृहद स्तर पर देखने की जरूरत है और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद की एंट्री अब हुई है। महेश जी, विश्व हिंदू परिषद आगे आ गई है, वो क्या करेगी, उसके द्वारा यात्रा निकाले जाने का क्या उचित है? बीजेपी तो चलिए पॉलिटिकल मुद्दा उठाती है, विश्व हिंदू परिषद इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है। भाई साहब देखिए, आप गलत बोल रहे हैं। बस्तर में जो धर्मांतरण का विरोध हो रहा है, कोई विश्व हिंदू परिषद कोई और बीजेपी का हाथ नहीं है। आपको मैं बता दूं, बेजरी पदर पेराकोट, अभी आप बस्तर में अगर कलेक्टर के से एक रिपोर्ट मंगा लीजिए, लगभग 50 गांव से ग्राम सभा का प्रस्ताव आया है, जबकि वहां का सरपंच कांग्रेसी है, वहां का पंच कांग्रेसी है, पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग। अच्छी बात है कि कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं बीजेपी उतारे, खुद बीजेपी कांग्रेस के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि धर्मांतरण के कारण। मैं एक गांव का उदाहरण बता रहा हूँ, पारापुर नाम का गांव है, बेजरी पदर, वहां का उप सरपंच स्वयं मतलब पार्टी कांग्रेस पार्टी का है और दीपक बैज का सहयोगी है। उन्होंने बताया कि जब धर्मांतरण के कारण इन लोग गांव वाले ने उनको विरोध किया, कोई संगठन विश्व हिंदू परिषद या भाजपा कोई लोग नहीं गए, लेकिन ईसाई प्रशासन के द्वारा उनको भ्रमित करके रखा गया कि यहाँ गाड़ने नहीं देंगे, बाहर भेजेंगे, ऐसा करके अचानक ईसाई संस्थाओं के लोगों के द्वारा गांव वाले को हमला करके वहां के पटेल, मांझी, पुजारी, उप सरपंच को हमला होता है। लेकिन वही दीपक बैज उसी का कांग्रेसी कार्यकर्ता मार खाए, लेकिन कभी जाके नहीं गया। आज वो गांव में जाके देखे दीपक बैज का क्या स्थिति होगा। तो कुल मिला के एक बीजेपी का एजेंडा नहीं है, बीजेपी नहीं कर रहा है। और आपको बता अभी देखेंगे ग्राम सभा बीजेपी का है भाई, ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित हो रहा है कि हमारे गांव में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, चर्च नहीं बनना चाहिए, कब्रिस्तान नहीं बनना चाहिए। इधर शासन प्रशासन से यही भूपेश की सरकार तहसीलदारों को दबाव बना तहसीलदारों के द्वारा गांव के लोगों को दबाव बनाया जा रहा है कि कब्रिस्तान के लिए उनको जगह देना पड़ेगा, इनका भी अधिकार। महेश जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, कोई शिकायत कर रहा है क्या कि धर्मांतरण जो कर रहा है उसके पीछे किसी तरीके से गैर कानूनी हथकंडों का उपयोग किया जा रहा है, इस तरीके की शिकायत है क्या? अरे कोई बोल रहा हूँ ना, बकायदा ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करके। ठीक है, मनीष जी जवाब देंगे। ठीक है मनीष जी, इस तरह के आरोप हैं जी। आप हवाई बात कर रहे हैं, कश्यप जी बात सुन लीजिए, आप हवाई बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता जी का वर्जन सुन लीजिए। आपके पास आप हवाई बात कर रहे हैं, आपने कहा कलेक्टर से पूछ लीजिए, कौन से कलेक्टर से पूछे? आपने कहा वहां कई एसपी से पूछिए, कौन से एसपी से पूछे? वो बताया कि वहां पर धर्मांतरण हो रहा है। भाई धर्मांतरण यदि एक व्यक्ति का भी होता वहां पे, जबरिया धर्मांतरण, मेरी बात को ध्यान दीजिए, जबरिया धर्मांतरण, धर्म किसी का ग्रहण करने की पूरी आजादी, आपको भी आजादी, मुझे भी आजादी है, और जितने इस देश में सबको आजादी है अपनी स्वेच्छा से। यदि कोई 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति अपना धर्म कोई चेंज करता है तो उसमें कोई रोक नहीं सकता, ना आप उसमें दादागिरी कर सकते हैं। हाँ, यदि किसी मुझे कोई बंदूक टिका के पैसे का प्रलोभन देकर मुझे कोई दबाव बनाकर धर्म मेरा परिवर्तन कराता है तो उसकी शिकायत मैं थाने में कर सकता हूं, और जो व्यक्ति, जो पादरी, जो पंडित ये काम कर रहा है उस पर कानून की कड़ी कार्रवाई होगी। भैया ने बताया भी, अभी हमारे साथ बैठे वरिष्ठ पत्रकार की कांग्रेस की क्या भूमिका ये दयाल जी? अब आप खुद बता रहे हैं कश्यप जी की वहां पे दीपक बैज जी खुद इस चीज को विरोध कर रहे हैं कि भाई वहां पे धर्मांतरण नहीं हो, जबरिया हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये एक बार बोलते दीपक बैज जी विरोध करते हैं, एक बार बोलते चर्च जाते हैं, एक बार बोलते हैं कवासी का विरोध करते हैं, कवासी का समर्थन करते हैं। ये खुद कंफ्यूज है। चर्च का उद्घाटन करने जा रहा है, तो चर्च का उद्घाटन करना गैर कानूनी है क्या? मुझे कश्यप जी बताइए, किसी मंदिर का शिलान्यास करना गैर कानूनी है? किसी गुरुद्वारे का उद्घाटन करना गैर कानूनी है क्या? मुझे बताइए आप, ठीक है। आप सीधे सीधे यहाँ पे भारत की संविधान जो है
उसके नियमों को उल्लंघन कर रहे हैं। आप यदि किसी धार्मिक स्थल के बारे में अपशब्द कहेंगे, यदि किसी धार्मिक व्यक्ति के बारे में अपशब्द कहेंगे तो आप पे बहुत सारी धारा लग जाएगी। आप ये बताइए कि कोई धर्म को जबरदस्ती परिवर्तन कर रहा है क्या? करवा रहा है तो ठीक है, महेश जी जवाब देंगे। महेश जी, ठीक है, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा ऐसे मामलों में जब दबाव बनाया जा रहा है? कांग्रेस क्या करेगी अगर ऐसी प्रकरण सामने आते हैं? तो कांग्रेस की ओर से क्या भूमिका रहेगी? सरकार में कांग्रेस है। देखिए मेरा बात नहीं महेश जी, आऊंगा आपको, दयाल जी जवाब देंगे। दयाल जी, लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है, कांग्रेस ऐसे समय में क्या स्टैंड लेगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी कहा है, कवासी लखमा जी ने भी कहा है कि कहीं भी जबरिया धर्मांतरण कोई मुद्दा हो, एक भी एफआईआर हो तो हमारे पास आइए। वो तो इस्तीफा देने को तैयार है माननीय लखमा जी। उन्होंने कहा तत्काल कार्रवाई होगी। बृजमोहन जी को, इनके इतने दिग्गज नेताओं को चैलेंज किया था, आज तक बृजमोहन अग्रवाल जी ने 4 महीने पुरानी बात, 4-5 आज तक उन्होंने एक प्रूफ नहीं दिया। सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग छत्तीसगढ़ में, चूंकि इनके पास विधायक है नहीं और आने वाले समय में इनकी स्थिति और खराब होनी है, इसलिए जबरिया चैलेंज का क्या जवाब है? महेश जी चैलेंज कर रहे हैं आपको, आप लोग क्या कर रहे हैं? इस्तीफा ले लो तुरंत, अगर आपके पास सबूत है तो। सबूत है तो इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग लखमा जी का? बार बार वो चैलेंज करते हैं हर जगह। महेश जी, ये संविधान की बात कर रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। मैं संविधान की बात आपको बता रहा हूँ। बस्तर एक 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून लागू है और यहाँ हमारे आदिवासी जनजाति समाज के लिए धार्मिक स्वतंत्रता तो है, लेकिन उसके साथ साथ 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, पेशा कानून के अंतर्गत धारा 129 घ के अंतर्गत विशेष ग्राम सभा का धारा 7 के तहत गांव के सांस्कृतिक, पारंपरिक, रूढ़िगत परंपरा का सुरक्षित एवं संरक्षित करने का अधिकार ग्राम सभा को है। लेकिन उसी संविधान के अनुसार हम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में धारा 129 घ के अंतर्गत ग्राम सभा करके हम कानून के साथ उनको रोकने की बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि कोई दबाव रोकने की बात आप कर रहे हैं तो कहीं हो रहा है क्या जबरदस्ती? मैं तो वही आपसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ पे जबरिया धर्मांतरण हो रहा है, बताइए ना। लखमा जी तो वही बोल रहे हैं, कहाँ पे जबरिया हो रहा बताइए ना। हम खुद उसके संरक्षित कानून, पेशा कानून को लाने वाले हम लोग हैं। आप बताइए ना भाई, लागू करवाने वाले हम लोग हैं। हम इसलिए करवाएं कि आदिवासी क्षेत्रों के जो लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा था, पूर्व की सरकारों में उनकी जमीनों को जबरदस्ती जो बेचा जा रहा था, ताकि आदिवासी के पास एक कानून हो, ग्राम पंचायत का पावर बढ़े, इसलिए हमने कानून लाया है। आप बताइए ना किसका धर्मांतरण जबरदस्ती हुआ है? वो व्यक्ति को सामने लाइए आप, जिसने जो बोल सके कि मुझे डरा के, धमका के या पैसे के लालच से मेरा धर्म को चेंज किया गया है। आप ला कुछ नहीं रहे हैं, खाली हवा बात कर रहे हैं। तो हवा बात ठीक है, चलिए आपको विद सबूत बात करनी है, तभी तो कार्रवाई होगी ना। चलिए मैं आपके पक्ष में बात करता हूँ, चलिए मैं आपके पक्ष में बात करता हूँ। आप बोल रहे धर्मांतरण हो रहा है, बुरी स्थिति है, आप उस व्यक्ति को पेश करिए जो ऐसा बोल सके कि मेरे साथ जबरदस्ती हुआ है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जिसने कराया जबरदस्ती उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। ठीक है, मैं सरकार की तरफ से बोल रहा हूँ। कश्यप जी, इतनी बड़ी बात, आदमी लाइए, कार्रवाई कराइए। ठीक है, बताइए कौन है जो करवा रहा है, उसको ये गिरफ्तार करवाएंगे। आदमी हम भी आपके सामने ला के अभी खड़े करेंगे। हजारों की, सैकड़ों की संख्या में गर्भवती हुआ है। लेकिन एक चीज बताइए, अगर कोई व्यक्ति, कोई गांव का व्यक्ति, अगर उसके पास कोई जाएगा नहीं, बताएगा नहीं, कोई उपदेश नहीं देगा, अपने आप धर्मांतरण कर लेगा। अभी तक तो धर्मांतरण नहीं हुआ। अगर स्वेच्छा से धर्मांतरण, क्योंकि हमारा बस्तर का आदिवासी जनजाति समाज का व्यक्ति इतना जानकार तो नहीं है कि हिंदू धर्म के जाने के बाद मेरे को स्वर्ग मिलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति जाके उनको, अच्छा मेरे को ये बताइए कश्यप जी, ये बताइए कश्यप जी, मुझे ये बताइए कि कोई किसी, यदि कोई आपके क्षेत्र में आके कोई अच्छी बातें बोलता है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पंडित हो, रामायण पढ़ता हो, चाहे वो ईसाई हो, तो क्या उसको वहां पे वो बातें बोलना बुरी है? क्या वो भड़काए? किसी धर्म के खिलाफ भड़का तो समझ में आता है, यदि वो अपनी धर्म की अच्छी बातें बोले तो वो भी खिलाफ है। आप आदिवासी तो एक तरफ बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं है, आप अपने आप को हिंदू नहीं बोलते हो, आप बोलते हैं हम हिंदू नहीं है। चलिए वो तो अलग मुद्दा। ठीक है, आप पहले स्टैंड करिए कि आप हिंदू हैं कि आदिवासी है। कवासी लखमा भी बोलते हैं, आपका कवासी लखमा भी अलग धर्म की बात करते हैं। हम आदिवासी हिंदू नहीं बोलते, हम हिंदू हैं, क्योंकि हमारा जो आदिवासी का प्रमाण हिंदू धर्म से, सनातन काल से है, चारों युग से है। हमारे लोग रामायण काल में आप देखेंगे घटोत्कच, एकलव्य, जामवंती, नागवाली, हिडिंबा, हम तो दावे के साथ हिंदू अपने आप को बोलते हैं। आधे आदिवासी बोलते हैं, हिंदू नहीं है। ठीक, चलिए ये अलग मुद्दा हो जाएगा, अलग मुद्दा हो जाएगा, हम चलते हैं। ठीक है, संजू वर्मा जी, ये एक ऐसा मसला है जिसमें
स्थिति में राजनीति इस पे ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? आपके क्या सुझाव है? सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा है ना कि इस पे वैसा कोई कानून नहीं है जो ये मतांतरण को रोक सके। उसके लिए एक स्पेशल कानून की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से मतांतरण और धर्मांतरण हो रहा है। तभी आज की स्थिति में 2001 की जनगणना या 11 की जनगणना के बाद इसकी संख्या करीब छत्तीसगढ़ में 13 लाख के करीब पहुंच चुकी है। धर्मांतरण जबरिया हो रहा है कि आदमी अपनी इच्छा से कर रहा है, दोनों चीज आप देखिए वरिष्ठ पत्रकार है, मैं वही चीज क्लियर कर रहा हूँ आपसे, आप सुनिए पहले। मतलब ये मतांतरण हो रहा है या धर्मांतरण हो रहा है ये हम नहीं कर सकते, लेकिन जो धर्म ईसाइयों की जो संख्या यहाँ बढ़ी है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि 13 लाख के करीब जनसंख्या पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ में। तो ये कारण क्या है, ये भी एक मुद्दा है ना। तो बढ़ी तो है जनसंख्या निश्चित रूप से, और भाजपा इसी को मुद्दा बनाकर बोलती है कि ये धर्मांतरण हुआ है। ठीक है। और कांग्रेस कहती है कि धर्मांतरण नहीं, जो अपनी स्वेच्छा से आए हैं। तो जो स्वेच्छा से आए हैं उसके ऊपर तो आप कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको धार्मिक स्वतंत्रता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता को आप धार्मिक धर्म परिवर्तन का मौलिक अधिकार मत बनाइए, ये भी एक मुद्दा है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि बढ़ा है तो कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, चाहे वो डरा के कर रहे हैं या धमका के कर रहे हैं, वो क्राइम है। लेकिन जो डरा के धमका के नहीं कर रहे हैं, जो अपने स्वतंत्रता से अगर किसी धर्म को अपना रहे हैं, तो इस पे हम अपराध नहीं मान सकते, ये हमारा संविधान कहता है। ठीक है, आप अपराध तो नहीं मान सकते, लेकिन क्या ऐसे मसलों पर कोई ऐसा कड़ा कानून जो है जिसे अनुमति नहीं मिली है, रमन सिंह ने बनाया था लेकिन अनुमति नहीं मिली, ऐसे में कोई कानून की जरूरत महसूस करते हैं क्या? बिल्कुल रूप से कानून बननी चाहिए और केंद्र स्तर पे बननी चाहिए। यदि केंद्रीय कानून बन जाए तो सारे देश में लागू हो जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर किसी एक राज्य को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे यहाँ कानून नहीं है। महेश कश्यप जी, इस मसले को आप लोग बीजेपी उठा रही है, बीजेपी क्या करेगी इस ऐसी चीजों को रोकने के लिए? आपके पास क्या प्लान है? आप लोग सरकार में आएंगे तो कुछ करेंगे क्या, वो आश्वासन देंगे क्या कुछ ऐसा? नहीं, निश्चित ही अभी जो अब दोबारा हमारी सरकार आएगी तो इस विषय में जरूर चिंतन मंथन होगा और इसके लिए कोई कार्रवाई होगा। लेकिन मैं एक कांग्रेस के मित्रों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बार बार संविधान का दुहाई दे रहे हैं। अभी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून इन्होंने लागू कर दिया। पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रस्ताव, और ग्राम सभा कैसे होता है, गांव के 18 साल से ऊपर के कोई भी जाति समाज के या महिला और पुरुष उनके द्वारा ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है लगातार। आप सोमवार को आइए, कम से कम 20 गांव के लोग वहां ग्राम सभा का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। तो इनका सरकार को ग्राम सभा का प्रस्ताव के हिसाब से कानूनी कार्रवाई करेगा क्या? जबकि उसमें स्पष्ट है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून में स्पष्ट प्रावधान है। धारा 129 ग के अंतर्गत विशेष ग्राम सभा का धारा 7 के तहत गांव के सांस्कृतिक पारंपरिक रूढ़िगत परंपरा को सुरक्षित एवं संरक्षित करने का अधिकार एवं कृत ग्राम सभा को है। आप पढ़ लीजिए ग्राम सभा पेशा कानून, तो उसके इस अनुसार हम ग्राम सभा का प्रस्ताव आपको कह रहा हूँ, जब से कई जबरन धर्मांतरण हो रहा है जो आपके सब चीजों को तकलीफ दे रहा है, उस व्यक्ति को लाइए सामने। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लेके आइए ना भाई। और जो धर्मांतरण यदि कोई स्वेच्छा से कर रहा है तो उसको आप अपने समाज से बहिष्कृत कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? यदि कोई स्वेच्छा से कोई धर्मांतरण कर रहा है तो आप समाज से बहिष्कृत कर दीजिए। अभी मैं बीजे मथुरा गया था, वहां पे मैंने 50 से 60 अंग्रेजों को देखा है, वो उन्होंने भगवा ले लिया, भगवा ओढ़ लिया है और वो हिंदू बन गए। तो क्या उनके देश को लगा के हिंदुस्तान को बनेंगे कि आपने उनका धर्म परिवर्तन कर दिया है? आपने हमारे अंग्रेजों को, विदेशियों को उन्होंने अपनी स्वेच्छा से ठीक है, चलिए समर्पित कर दिया है। ठीक है, चलिए सब चीजें बोलकर लोगों के, बस्तर के लोगों जो वहाँ शांतिप्रिय बस्तर के जो आदिवासी है वहाँ पे आप ऐसा माहौल बना रहे हैं कि वहाँ पे भी ऐसी यूपी बिहार जैसी घटना हो, धार्मिक उन्माद फैले। बिहार बस्तर बहुत शांत क्षेत्र है। आपसे निवेदन है कश्यप जी। ठीक है, चलिए समय की कमी है और धर्मांतरण संवेदनशील मुद्दा है जी। ठीक है, धर्मांतरण एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर एक बारीक नजर से देखने की जरूरत है कि कौन धर्मांतरण हुआ या कौन अपनी पसंद से धर्म चुन रहा है। इस मसले को उस ढंग से देखने की जरूरत है, लेकिन राजनीति है कि मानती नहीं और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद और बाकी संगठन लगातार इस मसले को उठा रहे हैं। बीजेपी ने भी इस मसले को लेकर सवाल पूछे हैं, लेकिन सवालों के साथ सबूत और साक्ष्य की जरूरत है जो अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इसका
जवाब जो है वो जनता देगी, जिसके लिए हमें इंतजार करना होगा 2023 के परिणामों का। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ मनीष जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संजीव वर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और महेश कश्यप जी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका उपलब्ध